हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मैथ की क्लास चल रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ा था और उससे कुछ रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप उस होमवर्क को बनाए होंगे। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ बनाने का तरीका, किस प्रकार से हम लोग जल्दी बनाएंगे उस क्वेश्चन को, तो देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम। ये एलसीएम होता क्या है, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, एम से होता है मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोगों ने 6-7 में पढ़े थे लघुत्तम समापवर्त। तो वही लघुत्तम समापवर्त को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे एलसीएम का परिभाषा कि एलसीएम क्या होता है, इसका अर्थ। चलिए देखते हैं एलसीएम का अर्थ क्या होता है। एलसीएम का अर्थ क्या होता है, तो एलसीएम का अर्थ यह होता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम वह होगा जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस लाइन का अर्थ क्या है कि दो या दो से अधिक संख्या, मान के चलो लिखे हैं 4 और लिख दिए यहां पे 5। दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम, इसका एलसीएम वह होगा जो उस संख्या का, जो ये संख्या नहीं 4 और 5, उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह से काट दे। तो एलसीएम बनाने का तरीका क्या है, बड़का पकड़ लीजिए, एकदम आम बोलचाल की भाषा से सिखाएंगे। बड़का पकड़ लीजिए अब 5 का टेबल पढ़िए। अगर 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो ये इसका टेबल में ये आता है, लेकिन 4 का टेबल में 5 आता है नहीं, तो 5 नहीं होगा। 10 5 का टेबल में आता है लेकिन 4 का टेबल में नहीं आता, 10 भी नहीं होगा। 15 5 का टेबल में 15 आता है लेकिन 4 का टेबल में 15 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब 20 लेंगे तो 5 का टेबल में 20 आता है, 4 का टेबल में भी 20 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 5, 10, 15 ना होके 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20। अब देखिए डेफिनेशन समझिए। दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम वो होगा जो उस संख्या से, जो इसका भी टेबल में 20 आता है और 5 का टेबल में भी 20 आता है, तो कोई भी संख्या का जो टेबल में आ जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। और वो एलसीएम क्या होना चाहिए, लीस्ट, सबसे छोटा से छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। ये लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और वो 20। आप यहां बोलेंगे 20, बोलेंगे 40। सर 5 का टेबल में भी 40 आता है, 4 का टेबल में भी 40 आता है, तो क्या ये एलसीएम होगा, तो ये एलसीएम क्यों नहीं होगा, क्योंकि छोटी लिस्ट मतलब होता है छोटा। तो वो छोटा से छोटा संख्या जो उन दोनों संख्याओं का टेबल में आना चाहिए। 20 इसलिए हुआ, 40 क्यों नहीं हुआ, 40 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 का टेबल में 40 आता है, 5 का टेबल में 40 आता है, लेकिन छोटा नहीं है। छोटा सबसे कौन है, सबसे छोटा 20 है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम कोई भी संख्या का, लिखिए ये नंबर है, क्या है, ये नंबर है। नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो इसका टेबल में आता है, क्या आता है, इसका टेबल पहाड़ा, ये लेते हैं पहाड़ा। कोई भी नंबर चाहे वो 4 हो चाहे वो 3 हो। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 12 होगा। क्या होगा, 12। देखिए 4 का टेबल में भी 12 आता है, 3 का टेबल में भी 12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12।
अब 24 क्यों नहीं होगा? तो 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये है, ना कि ये है। अब कैसे 12 आता है वो भी आगे सिखाएंगे। अभी हम सिखा रहे कि एलसीएम होता क्या है, उसको समझिए। तो एलसीएम वो होता है जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से कट जाए और वो छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो एलसीएम जो आएगा वो संख्या उसको काट देगा, पूरा काट देगा, कुछ नहीं शेष बचेगा। आपको समझ में आ गया होगा? तो वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे बोलेंगे 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? इसका भी टेबल में आना, इसका भी पहाड़ा में आना चाहिए, इसका भी पहाड़ा में आना चाहिए और 3 का भी पहाड़ा में आना चाहिए, और वो होना चाहिए छोटा संख्या। अगर हम 6 लेंगे, देखिए 6 लेंगे तो क्या 2 का टेबल में 6 आता है? तो हाँ आता है। 3 लेंगे, क्या 3 का टेबल में 6 आता है? तो हाँ आता है। तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 12 क्यों नहीं होगा? क्यों सर ये 12 क्यों नहीं होगा? तो 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 छोटी संख्या नहीं है। इसका नाम ही है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो दोनों का टेबल में आ जाएगा वो हो जाएगा उसका एलसीएम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। इसका क्वेश्चन से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की ओर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरा एलसीएम को बहुत ही आसानी से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ, ये एचसीएफ क्या होता है भाई? देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म देते हैं। एच मतलब हाइयर, उसमें था लोअर, इसमें था हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन एब्से फैक्टर। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है भाई? एलसीएम का अर्थ तो समझ गए। अब एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? तो एलसीएम एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थ क्या है? जब कोई भी संख्या का कोई 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ वह संख्या होगा जो दी गई संख्या को काट दे, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे या काट दे, विभाजित या काट दे। देखिए यहां क्या लिखे हैं, अर्थ क्या होता है? मान के जो जैसे से समझिए, जैसे बोलेंगे सबसे छोटा 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर वाट। देखिए डेफिनेशन क्या है कि कोई 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ वह संख्या होगा जो उन दी गई संख्या को विभाजित कर दे। ये जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, इसका टेबल में आना चाहिए, इस आंसरवा का टेबल में आना चाहिए। उसमें था कि क्वेश्चनवा का टेबल में आता था तो एलसीएम होता था, परंतु आंसर का टेबल में जो आएगा वो एचसीएफ होगा। अब देखिए अगर हम 2 लेंगे तो 2 का टेबल में 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता है, तो 2 तो नहीं होगा। अगर 3 लेंगे तो 3 का टेबल में 3 आता है लेकिन इससे छोटा आता है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हमारा 1 होगा। देखिए 1 का टेबल में भी आता है 2 और 1 का टेबल में भी आता है 3। समझ में आ गया? तो एचसीएफ वह संख्या होता है उसके आंसर में, वो मतलब उसका एचसीएफ के टेबल में आना चाहिए। तो वह अब इसमें क्या होता है? हाईएस्ट होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो डेफिनेशन क्या है
कि दी गई संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आंसर से, मतलब एचसीएफ का टेबल में संख्या ना चाहिए, एचसीएफ का टेबल में संख्या ना चाहिए, एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम में क्या है, तो दी गई संख्या का टेबल में आना चाहिए, वो एलसीएम होगा और वो छोटा होना चाहिए। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे यहां लिखे 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, वाट एचसीएफ का होगा। देखिए जो भी आंसर होगा इसका टेबल में दोनों आना चाहिए। अगर हम 1 लेंगे तो दोनों टेबल में आता है, चलिए ठीक है। अगर 2 लेंगे तो दोनों का टेबल में आता है, 3 तो आता नहीं है। 4 लेंगे तो 4 का टेबल में ये आता है लेकिन ये नहीं आता है, तो यही दोनों में होगा। अब देखिए या तो 4 6 का एचसीएफ 1 होगा या तो 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 का टेबल में 4 आता है, 1 का टेबल में 6 आता है, तो कंडीशन सही है। 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 6 आता है। पर यहां क्या बोला, हाईएस्ट सबसे बड़ा का लेना है, तो सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ समझ में आ गया कि एचसीएफ किसी भी संख्या का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उसका टेबल में आ जाए, मतलब एचसीएफ का टेबल में दी गई संख्या में आ जाए। मतलब 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 6 आता है, ये एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हमारा हो। अब एक छोटा और एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए यहां लिख दिए 5, यहां लिख दिए 8। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। 5 और 8 का एचसीएफ क्या बताएं। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों का टेबल में, जो है ना संख्या, ये दोनों का टेबल में आ जाए। अगर हम 5 लेंगे तो 5 का टेबल में सिर्फ 5 आता है, 8 नहीं आता है, 6 भी नहीं आएगा, 7 नहीं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। अगर हम 1 लेंगे तो 1 का टेबल में 5 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। अगर हम 2 लेंगे तो 2 का टेबल में यही आता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको भी समझेंगे, पर अभी हम लोग समझ रहे कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या को पूरा काट दे। तो दी गई संख्या को काट रहा है, 1 का टेबल में 5 भी आता है, 1 का टेबल में 8 भी आता है। 2 क्यों नहीं हुआ, तो 2 का टेबल में सिर्फ 8 आता है, 5 नहीं आता है। 3 क्यों नहीं हुआ, 3 तो दोनों नहीं आता है। 4 का टेबल में 8 आता है, 5 नहीं आता, 4 भी नहीं होगा। 5 का सिर्फ 5 आता है, 8 नहीं आता, 5 भी नहीं होगा। 6 का टेबल में कुछ नहीं आता है, 7 का टेबल में तो अभी नहीं करता है, 8 का टेबल में सिर्फ 8 आता है। अब जब 9 लेने एक से बड़ा तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि टेबल में लाना है। अब बोलेंगे 5 किसका टेबल में आता है, अगर 6 बढ़ जाएंगे तो टेबल पढ़ाएगा, 6 कम तो 6 हो जाता है। तो इससे छोटा लेंगे तो 8 से 1 और 7 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगा, तो बस एक ही 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको फिर हम रफ करेंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बहुत सारा मेथड है। अब बहुत सारा आप 6-7 में पढ़े भी होंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी मेथड को समझेंगे और कैसे जल्दी बनाएंगे। एग्जाम में टाइम होता है कि आपको 1 मिनट में सवाल बनाना है। अगर हम 6 क्लास का मेथड से बनाएंगे गुणनखंड विधि, भाग विधि, तो वो 1 मिनट के जगह में 2-3 मिनट लग जाएगा, तो आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ 6-7 तो पढ़ नहीं रहे, कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो एलसीएम निकालने का बहुत सारा विधि है, जैसे गुणनखंड विधि, तो तुरंत बता दें गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। भाग, ये 2 विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जैसे क्वेश्चन हमारा ले लिए 4, 12, 16 का एलसीएम निकाले, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, सॉरी कैसे करते हैं गुणनखंड विधि में, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 करते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3,
16 करते, ये पहला विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लिख लीजिए, ये हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, इस मेथड से नहीं बनाएंगे, पर आप भूल गए होंगे तो उसको देख लीजिए। 12 का है 2 गुने 3 गुने 1, 16 बराबर है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यह 2 का स्क्वायर, यह 2 का स्क्वायर गुना 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यह 2 का 4, देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए बड़ा वाला लेना है, ले लिए। सबसे बड़ा कौन है? 2 का पावर 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है, तो 2 का पावर 16 होता है, और 16 को 3 से करेंगे 48, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। ये हम लोग 6-7 में पढ़े थे, पर हम लोग इस मेथड से नहीं बनाएंगे एलसीएम। इस मेथड से कभी नहीं बनाएंगे एग्जाम में, तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग किस मेथड से बनाएंगे आगे देखेंगे। अब भाग विधि क्या होता है, भाग विधि भी देख लीजिए। इसको मिटाते हैं। इसमें लेते कैसे है? तो इसमें लेने का तरीका है कि सबसे ज्यादा पावर को ले लेंगे। तो 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 4 ले लिए, 2 का पावर 4। अब 3 का पावर सबसे ज्यादा क्या है? 1 है, तो 3 का पावर 1 ले लिए, और 1 है तो 1 है, तो 2 का पावर 4 16 होता है, और 3 को 16 तिया 48 होता है। अब बताए क्या थे? एलसीएम वह संख्या होती है जो तीनों का टेबल में आ जाए। देखो 4 का टेबल में 48 12 बार में आता है, 12 का टेबल में 48 4 बार में आता है, और 16 का टेबल में 48 3 बार में आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब भाग विधि से कैसे बनाएंगे देखते हैं। भाग विधि से कैसे बनाएंगे, देखिए भाग विधि से कैसे बनाते हैं। देखिए भाग विधि हमारा ये है 4 12 16, ये हमारा भाग विधि है। 2 दूनी 4, ऐसे हम लोग 6 7 8 में बनाए थे। 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। किसी से नहीं जाएगा तो गुना हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 4, ये एलसीएम बराबर, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 आ गया। ये हो गया भाग विधि। ये क्या हो गया? भाग विधि। ये दोनों विधि हम लोग 6 7 8 9 10 में बनाए थे, पर हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे ट्रिक के द्वारा। ठीक है, जो अभी हमको बताएंगे आपको। तो इस तरह बना लिए हम लोग, गुणनखंड विधि देख लिए और भाग विधि देख लिए। अब कैसे बनाना है एग्जाम में वो देख लीजिए। ये 2 विधि आपको पता ही होगा। अब देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 4 12 16 का एलसीएम निकाले, तो आपको कैसे बनाना है। देखिए ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन रहेगा 40 32 96 48, ये आपका ऑप्शन है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होता है जो तीनों का टेबल में आता है। जो तीनों का टेबल में आता है वो एलसीएम होता है। देखिए इसको बनाने का तरीका कि सबसे बड़ा वाला पकड़ लो। सबसे बड़ा संख्या क्या है? बड़ा वाला पकड़ना है, बड़ी संख्या पकड़ना है, पकड़ लिए। बड़ी संख्या क्या है? 16। बड़ी संख्या क्या है? 16। यहां 16 लिख देंगे, मान के चलो यहां 16 लिख दिया। अब देखिए 16 किसके टेबल में आ रहा है? 16 का टेबल में 40 नहीं आता है, खत्म। 16 का टेबल में 32 आता है, अभी लेंगे इसको 32, ठीक है। 16 का टेबल में 96 भी आता है, 16 का टेबल में 48 भी आता है। 3 ठो 16 का टेबल में आता है। हम लोग का आंसर क्या है कि वैसा एलसीएम होगा जो तीनों का टेबल में आएगा। अगर हम यहाँ 32 ले लेंगे तो 4 का टेबल में 32 आता है, 12 का टेबल में 32 नहीं आता है, तो ये भी खत्म। अब देखिए 96, 4 का टेबल में भी आता है, 12 का टेबल में आता है, 12 × 96 और 16 × 96, 96 भी आता है। अब देखिए 48 देखते हैं। 4 का टेबल में 48 आता है, तो हाँ आता है 12 बार में। अब 12 का टेबल में 48 आता है 4 बार में, और 16 का टेबल में आता है 48 2 बार में। तो यह एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा वाला पकड़ना है। तो सबसे छोटा वाला क्या है? 48। हमारा आंसर क्या होगा? 48।
तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं रहा क्वेश्चन में, आपको सीखना है तो ऑप्शन को मिटा देते हैं। कैसे सीखना है? 48 को भी मिटा देते हैं। देखिए, मेन होता है सीखना कि कैसे बनाते हैं। 4, 12 और 16 का एलसीएम हमको सीखना है, ऐसा सीखना है कि कभी ना भूले। देखिए, बड़ा वाला संख्या पकड़ लेना है, पकड़ लिए 16। अब चेक करेंगे, 4 का टेबल में 16 आता है, आता है। 12 का टेबल में 16 नहीं आता है, मतलब 16 एलसीएम नहीं होगा। इसका फैक्टर कीजिए, पहाड़ा पढ़िए। 16 दूनी 32, ये तो खत्म हो गया, पहाड़ा पढ़ना है। 16 दूनी 32, 4 का टेबल में 32 आता है, 12 का टेबल में 32 नहीं आता, खत्म हो गया। फिर पढ़िए 16 3 48, 4 का टेबल में 48 आता है, तो हाँ आता है। 12 बार में 12 का टेबल में 48 आता है, 4 बार में आता है। और 16 का टेबल में 48 तो आता ही, इसका इसी का पहाड़ा पड़े, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी बना लिया। तो किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए अगर वो छोटी संख्या, तुरंत बड़का संख्या को पकड़ लेना है और बड़ा संख्या का टेबल पढ़ना है। अगर वही संख्या आ जा रहा है तीनों में तो सही है, अगर वो संख्या नहीं आ रहा है तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 का पहाड़ा पढ़े, 16 एकम 16, 12 का नहीं टेबल में 16 नहीं आता, खत्म। 32 आएगा तो 4 का टेबल में 32 आता है, 16 का टेबल में 32 आता है, लेकिन 12 का टेबल में 32 नहीं आता है, तो 32 भी खत्म। अब 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो आ गया, 4 बार पढ़े, सॉरी 3 बार पढ़े, 48 आया। तो 4 का टेबल में भी 48 आता है, 12 का टेबल में भी 48 आता है और 16 का टेबल में 48 आता है। तो 4, 12, 16 का एलसीएम क्या हो गया? 48। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकते थे, अब तो आपको समझ में नहीं आता, तो अब आपको हम सिखा दे रहे हैं। बस 30 मिनट की बात है, आप कहियो नहीं भूलिएगा। तो आपको सीखना है कि जहां भी पढ़े सीखना है। तो आप एलसीएम सीख गए कैसे जल्दी निकलता है। अब एचसीएफ देखिए, 4 मान के चलो क्वेश्चन दे दिए। अब एचसीएफ निकालने का भी 2 विधि है। गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखिए, मान के चलो क्वेश्चन दिए, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकाले। अभी सिखा रहे हैं, ये हम लोग 6, 7 में पढ़े थे, दोनों 6, 7 में पढ़े हैं। इसका ट्रिक भी सिखाएंगे कैसे जल्दी बनाएंगे। देखिए, गुणनखंड विधि में क्या होता है? 5, 10, 15 का अलग अलग निकालते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा? ये आप निकाल लीजिएगा। 10 का क्या होगा? 2 गुने 5 गुने 1। 15 का क्या होगा? 3 गुने 5 गुने 1। अब देखिए क्या मिलता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, बड़ी संख्या कॉमन होना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन क्या है? 5 सब में कॉमन है, तो 5 लिख दिए। और 1 भी कॉमन है तो 1 गुना करके लिख दीजिए। तो इसका एचसीएफ क्या आया? 5 आया। ये हम लोग बचपन में सीखे थे 6, 7 क्लास में। तो आप ऐसे सीख चुके हैं, ऐसे आप जानते हैं, परंतु एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता। बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, 42, 50, 7650 का एचसीएफ निकाले। तो इतनी बड़ी संख्या का आप निकालिएगा गुणनखंड विधि से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतना छोटा संख्या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, परंतु इतना छोटा एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। तो ये तो सीखने वाली बात हो गया कि ये तो हम लोग बचपन में से जान रहे हैं कि ये तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकलेगा। अब भाग विधि से कैसे निकलता है तो भी सीख लीजिए। देखिए, भाग विधि से ऐसे निकलता है। 2 सबसे छोटी संख्या को पकड़ लीजिए, 5 और 10, आपको ऐसे भाग करना है। 5 दूनी 10, कट गया। अब ये 5 को उतारते हैं, इसके बाद 15 को उतारेंगे। 5 तिया 15, कट गया। तो ये भाग विधि में क्या होता है? जो भाजक होता है ना, जो भाजक, जो लास्ट में, अंत में जो भाजक बचता है वो एचसीएफ होता है। जो अंत में जो भाजक, वही एचसीएफ। तो अंत में भाजक क्या है? तो अंत में भाजक 5 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये दोनों विधि आप
पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं, बस आपको रिकेप करने के लिए, आपको दिमाग मेमोरी में याद रखने के लिए बता दिए। अब हम लोग इसको जल्दी कैसे बनाएंगे, अब देखिए जल्दी कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंत में जो भाजक बचता है वही उस संख्या का एचसीएफ होता है इस एचसीएफ के भाग विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, 5, 10, 15, 5, 10, 15 का एचसीएफ निकालेंगे। हम लोग ना ही विधि बनाएंगे ना भाग विधि बनाएंगे, हम लोग को जल्दी बनाना। जल्दी कैसे बनाएंगे जल्दी, तो अब देखिए दो छोटी संख्या का अंतर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, दो छोटी संख्या का अंतर कर लीजिए। 10 में से 5 घटाइए तो सर 5 बचेगा, तो 5 लिख लीजिए, 5 लिख दिए। अब देखिए क्या 5 तीनों को काट रहा है, अगर वो काट देगा तो वही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 5 है, 10 है, 12 है और 20 है, तो देखिए यहां देखेंगे 5 है, ऑप्शन में 5 है। क्या 5 इन तीनों का टेबल में आ रहा है, 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, 5 का टेबल में 10 दो बार में आता है, 5 के टेबल में 15 तीन बार आता है। यही एचसीएफ हो जाएगा, अंतर ही एचसीएफ हो जाएगा। आप बोलेगा सर बार बार अंतर करेंगे वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं। एचसीएफ आगे अगर ये 5 का टेबल में नहीं आता तो इसका भी फैक्टर करते हैं, वो फैक्टर करने के बाद इसका टेबल में आता वही एचसीएफ होता। परंतु यही 5 इन तीनों का टेबल में आ गया, पहला शर्त किया, और दूसरा सर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक ऐसा कि काला हो जाता है बोर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, 40, 48 और 45 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें, आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन आपका ये है 180, 720, 120, 360। अब देखिए जब भी छोटी संख्या रहेगा तो आप गुना भाग विधि से तुरंत इसको बना सकते हैं। अगर छोटी संख्या है तो आप भाग कीजिए, आपको तुरंत बन जाए। देखिए 2 से भाग करेंगे 20 बार में, 2 से करेंगे 24 बार में, 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से नहीं जाएगा, उतार दीजिए। 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से नहीं जाएगा, उतार दीजिए। अब देखिए 3 से जाएगा 5, 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 5 से जाएगा 5 एकम 5, ये तो नहीं जाएगा, 5 से 15, इतना देखो। अरे उसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 यहां तक हो गया, 24 लिख लीजिए। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इसको गुना करने पर जो आएगा 24 तिया 72 होता है और 1 0, मतलब 720 आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी छोटी संख्या रहेगा तो आप भाग विधि से इसको तुरंत बना सकते हैं, और जब बड़ी संख्या आएगा तो अंतर करके हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप भाग विधि से तुरंत इसको बना सकते हैं। देखिए भाग विधि से आप इसको ऐसे भाग करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम भाग नहीं करेंगे, ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से बनाना सीखते हैं कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। आप इस तरह बनाइएगा तो बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से बनाएंगे, देखते हैं एलसीएम वह संख्या होता है जो चारों का टेबल में आ जाना चाहिए। अब देखिए 2700 है, 90 का टेबल में आएगा, कैसे आएगा, कैसे जान लिए सर। देखिए 2 0 हटा दो, अरे इसका 1 0 हटा दो, तो 9 तिया 27, तो 90 आ रहा है। 6 का टेबल में 27 नहीं आता है तो ये हमारा 27 खत्म हो गया। 6 का टेबल में 27 आता है, नहीं ना आता है, 0 0 खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 75, अब 63 तो चलते हैं। 90 का टेबल में
2 जीरो हटाइए, यहाँ 0 हटाइए, तो 9 का टेबल में 63 आ जाता है, एक तो कंडीशन सही हुआ। 60 का टेबल में मतलब 6 का टेबल में क्या 63 आता है, तो 1 जीरो हटाएंगे तो 1 जीरो हटेगा, तो 9 सते 63 आ रहा है। 75 का टेबल में क्या 6300 आता है, तो देखिए 75 को तोड़ेंगे, 15 पचे 75, तो लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा और 15, अब 15 को भी तोड़ दो 5 और 3 में, देखिए 5 है, फिर 5 से कट जाएगा, अब 3 दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9, तो 3 से भी कट जाना मतलब 75 से भी कट जाएगा, 35। अब 35 को तोड़ दीजिए 5 और 7 से, तो 5 का टेबल में 0 है तो 5 से कट जाएगा, 7 9 63, तो 35 से भी कट जाएगा। देखिए चारों से कट रहा है, मतलब हमारा आंसर 6300 ही होगा। सर अगर हम नीचे से स्टार्ट किए तो देख ले नीचे से स्टार्ट कैसे करते हैं। 90 से 9 से कट रहा है, 7 5 12 2 14, 9 से नहीं कट रहा है। आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद करना है कि 2 से और 10 तक, कि 2 से कोई संख्या कैसे कटेगी, तो जिसका इकाई अंक सम संख्या हो 2 से कट जाएगा। 3 से कैसे कटता है ये आपको वीडियो बताए नंबर सिस्टम में। तो विभाजकता का नियम आपको कंठस्थ रखना है। अगर आपको मैथ में ज्यादा नंबर लाना है और मैथ आपको मजबूत करना है तो विभाजकता का नियम याद रखना है आपको। आप कृपया करके 30 तक आप टेबल याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 30 तक आप टेबल याद रख लीजिए। आपको हाथ जोड़ के बोलते हैं 30 तक आप टेबल याद रख लीजिए। विभाजकता का नियम आपको याद रखना है कि 2 से कोई संख्या कैसे कटेगी, तो लास्ट में अगर सम संख्या तो 2 से कट जाएगी। 3 से कैसे कटती है, तो अंकों का योग करते हैं। मान के चलो 7 3, क्या 3 से कटेगा, तो अंकों का योग करेंगे, तो 7 3 10 2 12, तो ये 3 का टेबल में आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 3 का टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये विभाजकता का नियम नंबर सिस्टम में आपको बताए हैं, तो आपको ये याद रखना। अब देखिए इसको चेक करेंगे, 5 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, तो ये खत्म हो गया। देखिए 35 तो खत्म हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, 4250 चेक करेंगे क्या कटता है, तो 9 से कटेगा, 5 2 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा, तो ये खत्म हो गया। तो आंसर क्या है 6300। कहने का मतलब ऑप्शन से चेक करने की कि चारों संख्या ऐसे कौन सा संख्या जो कट जाएगा, तो आपको टेबल याद रखना है, तभी जल्दी सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। हमारा ये है कि 108 तो 16। अब देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं तुरंत। 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा, तो 56 बार में 2 से जाएगा, 2 से 14 72, 2 से जाएगा 28 बार में, 2 से जाएगा 36 बार में, 2 से जाएगा 14 बार में, और 2 से जाएगा 18 दूनी 36, 2 सती 14, 2 अठी 2 9 18। देखिए 2 5 10, देखिए यहाँ पे 54 होगा, यहाँ पे गलती हो गई 54 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गया। अब 27 है तो 3 से जाएगा, 3 9 27, इसके बाद 12 3 36, फिर जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12, तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 3 12, 12 को आप लिख लीजिए, 3 3 9 9 चौके 36। अब 36 को 12 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, और 36 से कम 36, 2 7 6 13 का 3, 432 आया। तो 432 आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ये गुना करना है, आपको जितना जल्दी आप गुना कर पाइएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ भाग विधि से जो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं, बना लेंगे। और आपको नहीं बनाना है तो आप वही भाग विधि से आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा कि 252 और 595 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 11, ऑप्शन है 17। देखिए इसको जल्दी बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों का अंतर कीजिए। क्या कीजिए, अंतर कीजिए, तुरंत आपको अंतर करना है। 5 में 2 गया 3, 9 में 5 गया 4, और 5 में 2 गया 343 आया। ठीक है, अब देखिए
343 आया। हम बताए क्या थे, एचसीएफ का मतलब वो होता है कि दी गई संख्या का टेबल में आना चाहिए। क्या 1 का टेबल में आता है 343? तो हाँ आ रहा है। क्या 7 का टेबल में 343 आ रहा है? तो देखेंगे 7 चौके 28, 14 में 8 गया 6, 7 9 63, ये भी आ रहा है। 11 का टेबल में आ रहा है, 11 3 33, बचा 1 13, 11 का टेबल में नहीं आ रहा है। 17 दूनी 34, 3 बच जा रहा है 17 का टेबल। अब यही दोनों में आंसर होगा। अब देखिए एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 7। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 7 का टेबल में 252 आ रहा है और 595 आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, 7 या 21 बचा 4, 42 हो गया। तो 7 6 के 42 आ रहा है। 7 7 8 56 बचा, कितना बचा? 7 8 56 बचा 3 पर 5 35 हो गया। तो 7 5 35, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों 7 हुआ? 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, यह 7 से क्या है? छोटी। तो एलसीएम लेना है छोटी से छोटी संख्या जो आंसर को काट दे, और एचसीएफ में एचसीएफ वह संख्या होता है जो इसका टेबल में ये दोनों आना चाहिए। ठीक है। और आप इसको आप ऐसे भी बना सकते, बनाइए। आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। अब भाग विधि से भी देख लीजिए। 295 को भाग विधि से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? भाग विधि। आप सीख लीजिए भाग विधि। अगर आपको कोई भाग विधि से बनाना है तो भाग विधि से बनाइए। लीजिए भाग विधि से बनाइए। 295 को 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 का 0, तो 504 आया, मतलब घटाएंगे तो 91 आएगा। फिर 252 उतारेंगे। अगर बार 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी देखते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं होगा। 3 एकम 3, 9 30 तो ज़्यादा हो जा रहा है। 2 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। 2 में 2 गया 0, 15 में 8 गया 7, ये कट गया। 70 को 91 से भाग करेंगे तो 70 एकम 70 बचा 1, 9 में 7 गया 2। अब 21 को 70 से भागा करेंगे तो 21 तिया 63 बचेगा 7। अगर नीचे नहीं दिख रहा बचा 7 है तो 7 को क्या उतारेंगे? 21 उतारेंगे तो 7 तिया 21 कट गया। अब देखिए आपको क्या बताए थे, जो लास्ट में भाजक बचेगा, अंत में जो भाजक बचेगा वही एचसीएफ होगा। तो भाजक क्या बचा है? 7, तो 7 एचसीएफ होगा। आपको भाग विधि से भी समझ में आ गया होगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है कि दी गई संख्या का अंतर करना है, और वो अंतर देखेंगे ऑप्शन से कौन काट रहा है। ठीक है। अगर 2 संख्या काटेगा तो सबसे बड़का संख्या एचसीएफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है 9 3 6 26। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका, 2 छोटी संख्या पकड़िए। 2 छोटी संख्या, 2 लिख देते हैं। 2 छोटी संख्या का आपको पकड़ना है। 2 छोटी संख्या कौन पकड़नी है? तो 336 और 792। इन दोनों का क्या अंतर ले लीजिए। अंतर 6 में 2 गया, सॉरी 2 में 12 में 6 गया 6। यहां कितना बचा? 8, 8 में 3 गया 5, 7 में 3 गया 4, 456 आ रहा है। अब देखिए किसका टेबल में 456 आता वही आंसर हो जाएगा। 24 का टेबल में 456 आ रहा है, इसको तोड़ देंगे। 24 को तोड़ दिए 12 गुने 2। ठीक है। 2 का टेबल में 6 लास्ट में, 2 से तो कटेगा। 12 काटने के लिए क्या करेंगे? देखो 12 तिया 36, 12 चौके 48, इसको तोड़ दीजिए। 6 गुने 2, इसी भी 2 से कट रहा है। ठीक है। अब इसको 2 गुने 3 तोड़ लीजिए, ये भी 2 से कट रहा है। अब बचा 3 से कटने का क्या नियम है? तीनों को जोड़ दीजिए। 4 5 9 6 15, 3 से कट जा रहा था, ये मैं 456 काट रहा है। क्या 22 काट रहा है? देखिए 22 को तोड़ दीजिए। 11 गुने 2, 11 से काटेगा ये। 11 से 11 चौके 44, बचा 1 16, 11 से नहीं काट रहा है तो 22 खत्म। 20 को देखिए, 20 को तोड़ देंगे 10 गुने 2। अब 10 कोई संख्या को काटेगी जब लास्ट में 0 रहेगा, तो ये 20 भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब 26 देखिए, 13 गुने 2,
13 दूनी 26, तो क्या 13 काट रहा है, तो 13 तिया 39, ठीक है, 39, 15 में 9 गया 6, 66 हो गया, 13 पचे 65, एक बच जा रहा है, तो 26 भी नहीं काटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 24। ठीक है, आपको इस तरह नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे के बनाइए, आपको टाइम लगेगा, ये एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, ऐसे बनाइएगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब सॉरी अलग अलग बनाइएगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको यही विधि सीखना है, तभी आपका सवाल जल्दी बनेगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप अगर हम एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना लेंगे, आपको भी इसी तरह बनाना है। सबसे छोटी संख्या का अंतर लेना है, अंतर ले लिए। HCF वह संख्या, 4 गो ऑप्शन है, तो कौन संख्या उसको काट रहा है, तो देखेंगे तो 24 काट रहा है, तो इस संख्या का 24 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर 2 संख्या काटेगा तो HCF मतलब क्या होता है, बड़का लेना है, क्या लेना है, बड़का संख्या लेना है, बड़ा वाला संख्या लेना है, कौन सा लेना है, बड़ा वाला संख्या, हाईएस्ट लेना है, क्या लेना है, हाईएस्ट नंबर लेना है, आपको पता है हाईएस्ट नंबर लेना है, ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर लेना है और वही उसको क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 क्वेश्चन बता देते हैं, 10 क्वेश्चन का टारगेट है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। देखिए 16, 24, 432, अभी आपको सिखा रहे इसलिए सारा सवाल बता देते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब वह आंसर जो चारों का टेबल में आना चाहिए, तो देखिए क्या 16 का टेबल में 44 आता है, नहीं आता है, तो खत्म। 24 का टेबल में 435 आता है, देखिए इसको तोड़ दीजिए 12 गुने 2, 24 को आप तोड़ सकते हैं 12 गुने 2। देखिए 2 का टेबल में 5 है यहाँ पे, तो 2 का टेबल में तो आबे नहीं करेगा, कहानी खत्म। अब देखिए 464, क्या 16 का टेबल में 464 आता है, इसको 16 का तोड़ दीजिए 8 गुने 2, 2 का टेबल में आ रहा है, लेकिन क्या 8 का टेबल में आ रहा है, तो देखिए 8 से तभी संख्या कटेगा जो लास्ट में अगर 3 गो 0 हो तो 8 से कट जाएगा, या 3 8 संख्या। देखिए 8 पचे 40, बचा कितना 6, 8 8 64, तो ये कट रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या 24 से काट रहा है, 24 12 गुने 2, 12 चौके 48 ज्यादा हो रहा है, देखिए इसको चेक कर लीजिए, 12 से 12 3 36, 0, 12 छके 72, 72 84, 12 96, 12 9 108 हो जाता है, 12 9 12 8 96 14, देखिए 12 से नहीं कट रहा है, कहानी खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या बचा 432, तो आंसर क्या हो जाएगा 432। चेक भी नहीं करा, चेक कर लीजिए, 16 का टेबल में 16 8 गुने 2, 8 पचे 40, बचा 3, 3 2 हो गया 32, तो 8 से कट रहा है, तो मतलब 16 से कट जाएगा, 16 से कट गया। 24 से 12 गुने 2, 2 से तो कट ही रहा, लास्ट में 2 है, अब 12 से काटेंगे, 12 देखिए देख लीजिए आपको शंका नहीं रखना है, 12 3 36, 13 में 6 हो गया 7, ये कट गया 72, 12 छके 72, मतलब 24 से भी कट रहा है। अब इसको देखिए 36 को तोड़ सकते हैं, 12 3 36, 12 से कट रहा है, अभी देखिए हम लोग 3 से कटने का क्या नियम है, जोड़ दीजिए, 4 3 2 है, जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, तो 3 का टेबल में कट जाएगा। 54 को लिख सकते हैं आप, 9 छके 54, 9 से जो 3 से वही 9 से, तो 3 से अब देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो जब 3 से कटेगा तो 2 से तो कट ही रहा है, लास्ट में 2 है, तो इस प्रकार से चारों संख्या 432 को काट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 432। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर, 437 बटे 529 का सरलतम रूप लिखे। मतलब इसको काट के छोटा करना है, काट के क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। अब देखिए छोटा करना, मान के चलो क्वेश्चन दिया 18 बटे 12, इसको काट के छोटा करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 छके 12, फिर काटना पड़ रहा है, तो ऐसा नंबर खोजो कि दोनों को डायरेक्ट काट दे, बार बार काटना ना पड़े। तो देखिए सर 6 काट रहा है,
तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो गया। अगर 2 से बढ़ेंगे, चलिए 2 से बढ़ते हैं, 2 9 18, 2 चौके 12, फिर 3 से काट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पे 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है। मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जो आसानी से दोनों को काट दे और आंसर आ जाए। तो देखिए इसका HCF निकाल दो, 437 और 529 का HCF कैसे निकालना है, इसको आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग देके बना दीजिए। आपको तकलीफ हो रहा है, भाग देके बनाइए। 437, 9 में 7 गया 2, 12 में 3 गया 9, 92, 437 कितना टेबल में आएगा, मतलब अगर 100 है, लगभग 100 है, तो 4 और पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, ठीक है। 17 में 8 गया 9, 12 में 6 गया 69 बचा। अब देखिए 92 एक बार में जाएगा, सॉरी 69 एक बार में जाएगा, 12 में 3 गया 9, या 8 में 2 गया 23 है, 69, तो 23 तिया 69 कट गया, तो इसका HCF क्या है 23। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 23 से भागा करेंगे। देखिए 437 को 529 से 23 से भागा करेंगे, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। 23 से भागा करेंगे तो 23 से 437 कितने बार में आएगा, तो 23 से 437, देखिए 23 दूनी कितना होता है, ज्यादा 23 से कम 23, ठीक है। इसके बाद इसको भागा कर देते हैं, 23 को 437 से, 23 से कम 23 बचा, 4 में 2 गया 2, ठीक है, बचा 7। अगर 9 से भागा करेंगे, लास्ट में 7 है तो 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 9 18 2 19 बार में, यहाँ 19 हो जाएगा। अब देखिए 23 को 529, तो आपको पता है 23 गुने 23 क्या होता है, 529 होगा, तो 19/23 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिएगा, बोलेंगे 69/92 का सरलतम रूप लिखे। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट दे। हमको पता है कि दोनों 23 का टेबल में आता है, हमको पता है 23 का टेबल में आता है, हम HCF नहीं निकालेंगे। तो 23 तिया 69 और 23 चौके 92, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि किसका टेबल में नहीं आता, देखिए अब 3 का टेबल में आता है, ये तो आपको पता है 3 का टेबल में ये आता है, लेकिन 3 का टेबल में ये नहीं आता है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों का HCF निकाल दीजिए, दोनों का HCF निकालिए। 69 एकम 69, 12 में 9 गया 3, ठीक है, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 6 गया 2। अब देखिए 69, अब 23 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 69 आएगा, कट जाएगा। अब देखिए HCF कितना है 23, मतलब 23 दोनों का टेबल में आ जाएगा। अब देखिए अगर आप ऐसे नहीं बनाइएगा, आप भूल जाइए ऐसे, 69/92 जो भी HCF आएगा उससे भागा कर देंगे, कर दिए भागा, कर दिए भागा। अब 23 तिया 69 होता है, 23 चौके 92 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको तुरंत बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 9वां कर बनाते हैं, 9वां नंबर देखिए 38, ये आपका ऑप्शन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको बताए थे क्या करना है, HCF का मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों का टेबल में आ जाए। देखिए 69 क्या दोनों का टेबल में आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको अंतर कर लेते हैं, अंतर करिए, अंतर करिए। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 11 में 3 गया 8, और 8 में 2 गया 6, 68 24 आया। अब देखिए अब क्या 69, देखिए 13 को 23 गुने 3 लिख सकते हैं इसको, 69 को। देखिए 3 का टेबल में क्या आ रहा है, 8 6 14,
आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3 2 5 2 7 4 11, 3 का टेबल में नहीं आ रहा। अब अगर अंतर नहीं कीजिएगा, अगर आप अंतर नहीं कर रहे, छोड़िए अंतर को, अब अंतर में आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए अंतर को, देखिए अंतर नहीं करेंगे, इसको 23 गुने 3 करेंगे, 23 3 69 होता है। तो क्या 3 का टेबल में आ रहा है, जोड़ लेंगे, 2 3 5 2 7 4 11, 3 का टेबल में 11 नहीं आता है तो 69 खत्म हो गया। अब ये चेक करेंगे क्या 84, अब चेक करें क्या 84 इन दोनों को काट रहा है, तब 84 को तोड़ सकते हैं 12 गुने 7, तो देखेंगे अब क्या 12 23 24 को काट रहा है, 23 24 को काट रहा है 12, तो 12 एकम 12, 3 में 2 गए 1, 2 में गए 1, ऊपर से 2 उतारेंगे, 12 9 108, बचेगा 4, ऊपर से 4 उतारेंगे, 12 का टेबल में नहीं कट रहा है तो 84 तो HCF नहीं होगा हमारा। अब देखिए 28 चेक करते हैं, क्या 28, देखिए 28 को तोड़ सकते हैं 7 गुने 4, तो 7 से तो काट ही रहा है, आपको पता है 7 से काट रहा है, ये क्या 4 से काट रहा है, 4 से 2 अंक देखेंगे, 4 से कट रहा है 6 बार में, तो पूरा संख्या 4 से कट रहा है। अगर 2 डिजिट किसी भी संख्या का 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, 4 से ये भी कट रहा है। अब 7 से पता है, 7 से चेक किए थे उस समय, देखिए 7 से चेक कर लेते हैं, 7 21 बचा 2, 7 21 7 से कट रहा है, ठीक है 7 से कट रहा है, क्या 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7 बचा 1 11, 7 एकम 7 बचाएगा 4, 44 7 छक्के 42 बचा 2, 7 से भी कट रहा है, तो ये दोनों से कट रहा है, अभी 28 आ गया आंसर। अब देखते हैं 38 से 19 गुना 2, अब देखिए 19 का टेबल में 23 तो 24 आता नहीं आता, देख लेते हैं, अगर आ गया तो बढ़िया है, 19 से कम 19, 13 में 9 गया 4 बचा 2, 19 दूनी 38, 38 है यहाँ पे, 12 में 8 गए 4, देखो 19 का टेबल में 44 नहीं आता है तो 38 तो हमारा खत्म हो गया, तो HCF हमारा क्या हो गया, तो HCF हमारा हो गया 28, क्या हो गया 28। इस तरह आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 280, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका HCF निकालना है, ये ऑप्शन है। अब चेक करते हैं HCF क्या होता है। HCF बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर होता है जो चारों संख्या को काट दे, ये 4 को ऑप्शन है, इस चारों का टेबल में एक ऐसा संख्या होगा जो चारों का टेबल में आएगा। क्या 7 का टेबल में 28 आता है, तो आता है, 7 का टेबल में 455 आता है, 7 छक्के 42 बचा 3 और 5 35 हो गया, 7 5 35 7 का टेबल में आ रहा है, 7 एकम 7 7 का टेबल में आ रहा है। क्या 14 का टेबल में आता है, 14 में 28 आ रहा है, 14 तिया 42 बचा 3 35 14 का टेबल में नहीं आ रहा है। 21 का टेबल में 280 नहीं आ रहा है। अब 35 इसको तोड़ सकते हैं 7 गुना 5, तो चेक कर लेते हैं, 5 है तो ये 5 5 लास्ट में 5 है तो 5 से तो काटवे करेगा, ये भी 5 है 0, 5 से कट गया। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से यहां चेक कर चुके हैं तो 35 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है, अब तो बड़ा दिक्कत हो गया, 2 संख्या आ गया। तो HCF का मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, बड़ा संख्या लेना है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या, एक ऐसा नंबर जो बड़ी होनी चाहिए। तो 7 और 35 में बड़ा कौन है, 35, तो HCF क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 7 क्यों नहीं होगा कि HCF का नाम ही है हायर कॉमन फैक्टर, तो ऐसा संख्या जो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 7 बड़ी है कि 35 बड़ी है, तो बस 7 तो छोटी संख्या है, तो HCF क्या हो जाएगा 35। समझ में आ गया। चलिए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए आप होमवर्क ले लीजिए। चलिए होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन होमवर्क का पहला क्वेश्चन 87 145, ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको बनानी है, तभी आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ये 26 54 78 182 का एलसीएम, ये ऑप्शन है 4, यहाँ पे ये ऑप्शन है 4, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो आप घर में प्रयास कीजिए और कौन सा ऑप्शन आप उस पर टिक कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब कर ले। ये एलसीएम एचसीएफ का पहला वीडियो है, इसका बहुत सारा वीडियो आएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इसका जो वीडियो में बताया गया उसको फिर से देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।